राजनीति में हास्य पर आए ब्राह्मण। सपा आरजेडी के बाद भजन लाल ने बढ़ाया कांग्रेस का ब्लड प्रेशर और बढ़ना लाजमी था। मध्य प्रदेश के सीएम एक यादव को बनाकर समाजवादी पार्टी और आरजेडी का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली भाजपा ने अब कांग्रेस को भी चिंता में डाल दिया है। राजस्थान के अंदर आजादी के बाद से ही कांग्रेस देश में ब्राह्मण, दलित और मुसलमान के नाम पर राज करती आई है और पूरे राजस्थान में वोट बैंक को टारगेट करती आई है। देश की राजनीति में हाशिए पर पहुंच चुके ब्राह्मण को भजन लाल की नियुक्ति से वास्तव में खुश होने का एक बड़ा कारण मिल गया है, एक बड़ा मौका मिल गया है ब्राह्मणों को। बीजेपी में मोदी शाह का युग चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाना जाता है। राजस्थान के सीएम के रूप में भजन लाल शर्मा का नाम प्रस्तावित करके बीजेपी ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। आमतौर पर सारे राजनीतिक विश्लेषणों का ये मत था कि भाजपा किसी महिला, ओबीसी या दलित को कम से कम राजनीति के हित को देखते हुए इन वोट बैंक को साधने की प्रयास करेगी, साधेगी। पर सारे गणित, सारे आंकलन को ताक पर रखकर एक कार्यकर्ता को लाइमलाइट से दूर रहने वाले भजन लाल शर्मा का नाम आ गया सामने और ये नाम प्रस्तावित किया गया। सबको इस नाम से चौंका दिया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने भजन लाल शर्मा को सीएम बनाने में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी जाति ब्राह्मण है और ये जाति ब्राह्मण होना बहुत बड़ी बात है। ब्राह्मण देश की राजनीति में धीरे धीरे हाशिए पर पहुंच गए थे। ऐसे में एक ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने यह संदेश दे दिया है कि भाजपा ने उनकी ही पार्टी, दरअसल जिस तरह यादव यूपी बिहार में समाजवादी पार्टी और आरजेडी के जो वोटर्स है इस पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस के वो कट्टर वोटर्स हैं, ब्राह्मण हमेशा से कांग्रेस के कट्टर वोटर्स रहे थे, वहीं मध्य प्रदेश में सीएम में एक यादव को बना दिया गया। वहीं समाजवादी पार्टी और आरजेडी का जो ब्लड प्रेशर है वो भी पूरी तरीके से बढ़ गया है। कांग्रेस को तो बुरी तरीके से चिंता है वो होने लगी। आजादी के बाद से ही कांग्रेस देश में ब्राह्मण, दलित और मुसलमान के नाम पर राज करती आई है और एक बार फिर से ब्राह्मणों को बीजेपी ने अपने पाले में वापस लाने का फैसला कर लिया है और भाजपा ने पूरी कवायद है वो शुरू कर दी है। वहीं देखा जाए कि क्यों ब्राह्मण सीएम बनाना चौंकाने वाला फैसला रहा, क्यों ब्राह्मण को सीएम बनाना चौंकाने वाला फैसला रहा। ये बहुत बड़ी बात है ब्राह्मण को सीएम बनाना, क्योंकि राजस्थान की जनता, पूरे देश की जनता इस बात से चौंक गई है। राजस्थान की राजनीति में ब्राह्मणों की जनसंख्या 7 से 12 दशमलव के करीब बताई जाती है। इस तरह उनकी जनसंख्या का अनुपात राजपूत, जाटों के आसपास ही है। पर टिकट देने में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही अन्य जातियों को ब्राह्मणों के मुकाबले ज्यादा टिकट दी है, लेकिन कांग्रेस में 16 टिकट तो भाजपा में 12 टिकट दिए गए हैं। वहीं जबकि भाजपा में राजपूतों को 25 राजपूत लोगों को टिकट दिया गया है। वहीं बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के अंदर 17 लोगों को टिकट दिया गया है। बीजेपी में 33 जाटों को दिया गया है और कांग्रेस में 36 जाटों को दिया गया है। इस तरह देखा जाए तो न तो कांग्रेस और न ही बीजेपी को ब्राह्मणों की कुछ ज्यादा चिंता है वो दिखाई दे रही थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है वो अब हो जाती है कि राजनीति में हास्य पर आ गए थे ब्राह्मण। चाहे वो टिकट वितरण की बात हो, चाहे उससे पहले भी राजनीति की बात हो, जब से देश में मंडल की राजनीति प्रभावित हुई, ब्राह्मणों की राजनीति खत्म होती सी नजर आ रही थी। क्योंकि ब्राह्मणों का ऐसा लग रहा था ब्राह्मण राजनीति से कहीं दूर ही है और अभी पूरे देश में सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री ब्राह्मण है और वो राजस्थान का। एक दौर ऐसा भी था कि ब्राह्मण ही सीएम होते थे, अगर सीएम नहीं बने तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष तो बनाया ही जाता था। इतना ज्यादा ब्राह्मणों का राजनीति में हस्तक्षेप हुआ करता था। आजादी के बाद अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही है और सीएम का प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण ही होते थे। पर जमाना ऐसा बदला कि कांग्रेस और बीजेपी जैसे चरणों की पार्टी कहे जाने वाली दलों में भी ओबीसी नेताओं का वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। कांग्रेस
पे जो इसके वोटर्स होते थे, ब्राह्मण वोटर्स, उन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा और वो जातिगत वोट बैंक साधने के लिए कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को पूरी तरीके से किनारा कर दिया गया। अब देखने की बात ये होगी कि भजन लाल शर्मा कैसे बने मुख्यमंत्री। ये बहुत बड़ा सवाल है कि भजन लाल शर्मा कैसे बन गए मुख्यमंत्री। ये तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ, बेशक बात राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा की हो रही है, लेकिन भाजपा के इस सियासी दांव को समझने के लिए आपको छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों को ध्यान में रखना होगा। तीनों राज्यों पे आपको ध्यान देना होगा। इन तीनों राज्यों में अलग अलग जाति के सीएम का चुनाव करके बीजेपी ने जातिगत समीकरण पूरी तरीके से साधने का प्रयास किया है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ में आदिवासी और एमपी में ओबीसी को सीएम बनाने के बाद ब्राह्मण चेहरे को सीएम बनाकर एक सर्कल को पूरा करने का इन्होंने पूरी तरीके से प्रयास किया है, क्योंकि तीनों आप मिला के देखो एक ट्रायंगल की तरह इन्होंने पूरा समीकरण बनाने का प्रयास है वो किया है। ब्राह्मण भाजपा वोट बैंक, लेकिन नहीं मिल रहा तवज्जो। बहुत बड़ा वोट बैंक था ब्राह्मण, लेकिन उनको तवज्जो नहीं मिल रहा था। ब्राह्मण हमेशा से ही भाजपा का वोट बैंक रहा है, लेकिन 1990 के बाद राजस्थान में अब तक कोई ब्राह्मण सीएम नहीं बन सका। हरिदेव जोशी आखिरी ऐसे सीएम थे जो कि ब्राह्मण थे। दूसरे राज्यों की बात करें तो यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी ब्राह्मण चेहरे डिप्टी सीएम तो बने, लेकिन सीएम के तौर पर कभी नजर नहीं आए। और अभी भी हाल फिलहाल भी एक ही ब्राह्मण सीएम है और वो राजस्थान के। ऐसे में राजस्थान में ब्राह्मण चेहरे को सीएम पद देकर आगामी लोकसभा चुनाव के लिए ब्राह्मण समाज को साधने का प्रयास किया गया है और उन्हें ये सीधा सीधा संदेश दिया गया है कि ब्राह्मणों को सिर्फ डिप्टी सीएम के पद से ही संतोष नहीं करना होगा। अगर उत्तर भारत के ब्राह्मणों की आबादी की बात की जाए तो राजस्थान में 8% ब्राह्मण है, यूपी में 10 से 12% ब्राह्मण है, हिमाचल में 18% और मध्य प्रदेश में तो 6%, बिहार में 4% ब्राह्मण बताए जाते हैं। अब बात ये होगी कि इतने फीसदी ब्राह्मण थे, फिर भी उनको क्यों नहीं साधा गया इतने वक्त तक। भजन लाल शर्मा को चुनने के जो मुख्य कारण थे वो क्या थे, ये हम जान लेते हैं। क्योंकि एक मुख्यमंत्री को ब्राह्मण सीएम चुनना, वो भी नया चेहरा। राजस्थान में भजन लाल शर्मा का चुनाव करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि अगर यहाँ किसी राजपूत को सीएम पद के लिए चुना जाता तो राजस्थान में जाट नाराज हो सकता था। ब्राह्मण राजस्थान में निर्विवाद है, उनके लिए कोई विवाद नहीं होता। वहीं भजन लाल शर्मा पार्टी की किसी भी गुट में शामिल नहीं है, लिहाजा उनके पास कभी भी आपत्ति की कोई गुंजाइश भी नहीं थी। इसके अलावा पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता की सीएम पद पर जो ताजपोशी कर सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ये चीज की, बहुत अलग है और इस तरीके से ही भजन लाल को सीएम बनाया गया। अब यहाँ पर एक चीज ये भी देखी जाती है कि संघ की बहुत बड़ी भूमिका है, वो यहाँ पर है। अब तक राजस्थान के सीएम के तौर पर जो भी नाम सामने आए उन सभी का किसी ना किसी रूप से वसुंधरा राज्य से जुड़ाव सामने आता ही रहा। पार्टी को ऐसे चेहरे की तलाश थी जो कुछ नया सोच सके, जो कुछ नया कर सके। भजन लाल शर्मा की जो छवि है वो निर्विवाद है, पदाधिकारी की है, जो कि हमेशा हर परिस्थिति में पार्टी के लिए मोर्चा पर डटा रहा है। इसके अलावा भजन लाल शर्मा छात्र जीवन से ही एबीवीपी से जुड़े रहे हैं और उसके बाद आरएसएस में सक्रिय रहे, फिर पार्टी में भी पद पर रहे। ऐसे में भजन लाल शर्मा पार्टी और संघ में दोनों ही जगह भजन लाल शर्मा काफी पसंद किए जाते हैं। अब लेकिन अब एक बहुत बड़ा और सवाल खड़ा होता है। हम थोड़ा पास्ट में जाके कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि देश में राजनीति में ब्राह्मणों का कैसा इतिहास रहा है। देश की राजनीति में ब्राह्मणों के इस बढ़ते घटते रहे प्रभाव पर राजस्थान संवाद ने एक पड़ताल की और इस पूरे समीकरण को समझने की कोशिश की और मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। इसमें कई रोचक और चौंकाने वाले फैक्ट है वो सामने आए। जैसे पहली बार लोकसभा में जो चौथा सांसद, और हर चौथा सांसद होता था ब्राह्मण, अब करीब हर 10वां सांसद ब्राह्मण होता है।
ताकत सिमटने का दौर 1990 से ही शुरू हो गया था। मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद बसंत सांडे, मधु दडवते, रामकृष्ण हेगड़े जैसे कई ब्राह्मण नेता चुनाव हारते हुए हाशिए पर चले गए। ये बहुत बड़ी बात थी कि पुराने नेता धीरे धीरे राजनीति से पिछड़ते गए। सभी को साथ लेकर चलने की नीति सभी दलों ने अपनाई हुई थी, लेकिन इस कारण दूसरे समाज के लोगों को काफी प्रभाव है वो बढ़ गया था। फिलहाल मोदी मंत्रिमंडल में 10 केंद्रीय मंत्री ब्राह्मण हैं और अब इसकी संख्या और भी बढ़ गई है। इसके उलट जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी पहली केंद्र सरकार में 7 ब्राह्मण थे। पहले 29% जो थे वो ब्राह्मण थे। अब सबसे बड़ा एक और सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि इन ब्राह्मण नेताओं को कैसा, इनका जो बोलबाला था वो कैसा था, पहले क्या अस्तित्व था ब्राह्मणों का। जिन ब्राह्मण नेताओं का आज बोलबाला उनकी राजनीति का 30 साल पुरानी राजनीति समझते हैं, आज जिन ब्राह्मण नेताओं का बोलबाला है उनकी राजनीति 2.5 से 3 दशक पुरानी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से लेकर केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, नितिन गडकरी और कांग्रेस के प्रमुख नेता जनार्दन द्विवेदी और मोतीलाल वोरा उस दौर के नेता है जब कास्ट पॉलिटिक्स करने वालों को किनारे कर दिया जाता था। ये बहुत बड़ी बात है कि जो कास्ट पॉलिटिक्स करते थे लेकिन वो किनारे हो जाते। आज पूरी की पूरी पॉलिटिक्स ही कास्ट पर है। आज के दौर में प्रभावशाली नेताओं के ब्राह्मण गिने चुने हैं। मौजूदा राजनीति में वे फिट बैठते हुए, या फिर समझा जा सकता है कि बिहार में एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि जो जीतन राम मांझी है, मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार को लीड कर रहे थे, काफी अच्छा उनका कार्यकाल चल रहा था, तब उसके मंत्रिमंडल में एक भी ब्राह्मण नहीं था, जबकि बिहार में ब्राह्मणों की आबादी 19 लाख से भी ज्यादा थी। ब्राह्मणों की आबादी वहां पर और बहुत बड़ी संख्या होती है 19 लाख। अब एक कुछ सवाल और है वो भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि क्या धीरे धीरे जैसे वक्त दर वक्त आगे बढ़ता गया, 1990 की हमने बात की जब अरुण जेटली थे, उस समय की हमने बात की, हमने आज के समय की बात भी की कि कैसे भजनलाल जो है वो चुने गए, कैसे ब्राह्मणों को भी साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी चलना चाहती है और कैसे जो कोर जो वोटर्स थे ब्राह्मण वो कांग्रेस के थे। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये बात समझ आ गई थी कि हमने जिस ढर्रे पे हम चलते हुए आ रहे हैं हमें वो ढर्रा बदलना होगा, हमें कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को भी तवज्जो देना होगा। और तवज्जो देना होगा ये बात भाजपा को बहुत पहले ही समझ आ चुकी थी, लेकिन जनता, हर ब्राह्मण समाज का हर शख्स इस बात से वाकई में अचंभित है और बहुत खुशी की लहर है वो उनमें छाई हुई है कि उनका एक ब्राह्मण कैंडिडेट जो है वो मुख्यमंत्री बन गया है। तो इससे पूरे लोकसभा चुनाव के लिए एक बहुत ही बड़ा मैसेज जाता है कि अब जो चुना गया जो मुख्यमंत्री है वो ब्राह्मण है, तो जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ ही जाएंगे। जो एक तरफ हम ये भी बात करते हैं कि जाट वोट बैंक बहुत ज्यादा है, राजपूत वोट बैंक बहुत ज्यादा है, तो राजपूत और जाट वोट बैंक में और ब्राह्मण वोट बैंक में ज्यादा वोट प्रतिशत डिफरेंस नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है। लेकिन ये बात समझ आई भाजपा को और भाजपा ने ये वोट बैंक साथ लिया है। और भाजपा जिस ढर्रे पर जिस तरीके की राजनीति पर बहुत समय पहले चल रही थी, उसी समय उन्हीं सब चीजों को वापस अब वो लेकर आई है, उन्हीं सब चीजों को वापस इंप्लीमेंट कर रही है, ब्राह्मणों को तवज्जो दे रही है, राजपूतों को भी तवज्जो दे रही है। तो अब जो देश की राजनीति है वो बहुत कुछ देश की राजनीति में बदलने वाला है, क्योंकि ब्राह्मणों को तवज्जो दिया गया है, इसके अलावा राजपूतों को भी तवज्जो दिया गया है, युवाओं को तवज्जो दिया गया है, नए चेहरे को तवज्जो दिया गया है और संघ का लीडर को तवज्जो दिया गया है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। आपको क्या कुछ लगता है कि एक ब्राह्मण कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाने से लोकसभा चुनाव पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, ब्राह्मणों पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, जाटों पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और जानकारियों के लिए, एनालिटिकल वीडियो के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson
with 20 plus years of experience. Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation, and audio. All these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion, and movable background too, with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of queries.